नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग कंपास में। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार और एग्ज़ाम लेवल पजल जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 7 व्यक्ति एक सप्ताह में मुलाकात में भाग लेते हैं जो सोमवार से शुरू होता है। इनमें से प्रत्येक अलग-अलग बैंक में काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में हों। नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एच शुक्रवार को मुलाकात में भाग लेता है। दो से अधिक व्यक्ति एच और बीओबी में काम करने वाले के बीच में मुलाकात में भाग लेते हैं। दो व्यक्ति जी और इंडियन बैंक में काम करने वाले के बीच में मुलाकात में भाग लेते हैं। जी बुधवार या गुरुवार को मुलाकात में भाग लेता है। इंडियन बैंक में काम करने वाले के बाद मुलाकात में भाग लेने वाले व्यक्ति की संख्या के पहले मुलाकात में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। इंडियन और के का पेयर है। जो व्यक्ति कैनरा बैंक में काम करता है वह ई के तुरंत पहले है। डी और कैनरा बैंक में काम करने वाले के बीच में दो व्यक्ति मुलाकात करते हैं। एफ डी से पहले भाग लेता है। एफ से पहले मुलाकात में भाग लेने वाले व्यक्ति की संख्या एसबीआई में काम करने वाले के बाद मुलाकात में करने वाले व्यक्ति की संख्या समान है। एफ और एसबीआई का पेयर है। आईओबी बैंक में काम करने वाला व्यक्ति यूसीओ में बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पहले मुलाकात करता है। एच यूसी बैंक में काम नहीं करता। एच से स्टार्ट करते हैं। एच इसके बीच में दो से अधिक व्यक्ति हैं तो 3, इधर तो नीचे को तो आएगा नहीं, बीओ भी आएगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, जी की पॉसिबिलिटी एक ये है, एक ये है, तो जी को हम सबसे पहले यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं। पहले जी और इंडियन बैंक के बीच में दो व्यक्ति हैं। ऊपर तो यहाँ को ऊपर ऊपर तो आएगा नहीं, 1 2 इंडियन बैंक आ गया हमारे पास यहाँ पर। इंडियन बैंक और के का पेयर है, तो इंडियन बैंक यहाँ है तो के हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक है, ये भी हो गया।
अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ई ई हम यहाँ पर रखते हैं तो कैनरा बैंक यहाँ आ जाएगा, और हमारे पास एक दो छोड़ के डी यहाँ नहीं आ रही, एफ नहीं आ पा रहा। ई को हम यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर कैनरा बैंक आ गया। दो व्यक्ति हैं, एक दो, ये डी आ गई, और डी के ऊपर क्या रखा है इसमें, उन्होंने एफ, एफ ये आ गया। ये एफ आ गया, एक व्यक्ति बचा है हमारे पास, ये हो गया। जे नहीं हुआ है, बाकी सब हो गए, तो ये आएगा जे। अब रह गए हमारे पास बैंक, एफ यहाँ पर है, तो एफ और एस बी आई का पेयर है, तो एस बी आई ये आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। एच यू सी ओ नहीं है, तो एच सी यू सी ओ नहीं है, यू सी ओ यहाँ पर आ जाएगा, आई ओ वी यहाँ आ जाएगा। हमारे पास एक बैंक रह गई है, ये रह गई देना बैंक। ये सारे पजल के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ठीक लिखने पर सारी पजल सोल्व हो जाएगी। इनमें कुछ मिस्टेक हो गया तो सारी की पारी पजल रॉन्ग हो जाएगी। हमारी बिल्कुल ठीक बनी है, हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो हमारी ये जितनी भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, इनमें कुछ ना कुछ गलत हो गया होता। ठीक है, एफ के जी ई एच डी जे बी ओ बी आई ओ बी कैनरा यू सी ओ देना इंडियन एस बी आई, यही हमारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पजल। दोस्तों यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यही पॉइंट जो हम लिखते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। 12 व्यक्ति हैं, दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, पंक्ति एक में और पंक्ति दो में। पंक्ति एक के उत्तर की ओर है और पंक्ति दो के दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पजल पेज पर हम सोल्व करते हैं। पंक्ति एक में बी ए सी एफ जी पी, और दो में है यू ई डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन सभी का फेस तो है उत्तर की ओर है, इन सभी का फेस दक्षिण की ओर है, इनकी डायरेक्शन इस हिसाब से होंगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केवल एक व्यक्ति ए और उस व्यक्ति के बीच में है जो जेड के सामने है। जेड ये आया, इसके सामने केवल एक व्यक्ति है ए के बीच में। एक्स तो है जेड का तत्काल बाएं बैठा, तो जेड का तत्काल बाएं ये होगा। ठीक है, ना तो ए और ना ही एक्स किसी भी अंतिम छोर पर बैठे हैं। ए और एक्स तो है लास्ट नहीं है। डब्लू जेड के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो जेड का दाएं दूसरे स्थान पर यह डब्लू हो जाएगा। बाई उस व्यक्ति के सामने करता है जो सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी नीचे वाला है, तो सी का दायां दूसरे स्थान पर इसके सामने बाई फेस करता है। ए वाई का सामने नहीं है, ए तो है इसके सामने नहीं आएगा। ठीक है, सी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है।
सी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। जितने लोग जे के बाएं बैठते हैं उतने ही ई के दाएं बैठते हैं। तो ई का दायां इधर को होगा और जेड का बायां भी इधर को होगा, तो ये दोनों सामने सामने होंगे, फेस इनका सामने होगा। दो व्यक्ति ई और दो व्यक्ति पी के सामने बैठा है। पी के सामने बैठा है, के बीच में है, ये होगा। बी और सी तत्काल पड़ोसी नहीं है, एक ये भी है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल ठीक से लिखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वाली पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। एक्स, ये आ गया, ये जेड आ गया, एक दो, ठीक है। डब्लू और इस ये आ गया, ये आ गया हमारे पास ए। एक दो तीन चार पांच व्यक्ति हो गए। ए भी लास्ट में नहीं है तो ए को हम कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। इस वाली पॉसिबिलिटी एक्स भी लास्ट में नहीं है, ए भी लास्ट में नहीं है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और बनती है हमारी, एक और चेक कर लेते हैं। ये रखा हमने जेड, ये आ गया एक्स, ये आ गया यहाँ पर डब्लू, ये एक व्यक्ति आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच, एक तो है, एक छोड़ गया, तो ए हमारे पास यहाँ भी हो सकता है और ए लास्ट में नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब रखते हैं हम बाई, सी को हम यहाँ रखते हैं, सी लास्ट में है नहीं, सी यहाँ रखते हैं। तो एक छोड़ कर ये आ जाएगा हमारे पास बाई, और ई और जेड का हमारे पास, ई और जेड का पेयर बनाना है हमें, ठीक है। तो ये रख दो हम यहाँ और जेड रख दो यहाँ। बी और सी पास में नहीं होंगे, बी यहाँ रख दो। एक दो छोड़कर हमारे पास आ जाएगा पी ए, एक एक व्यक्ति बचे हैं हमारे पास, ठीक है। सी लास्ट में नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है। एक छोड़कर ये बैठा है, ये भी ठीक है, बाई ठीक है। बस हमारे पास ठीक बन गई है ये वाली भी, एक एक व्यक्ति बचे हैं। एक बार इस वाली को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए लास्ट में नहीं है, सी भी लास्ट में नहीं है, तो सी लास्ट में नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अरे हमने एक पॉसिबिलिटी गलत लिख ली, सॉरी। ये इसके दाएं को बैठा है, तो ये बाई तो है, सी के दाएं बैठा है, ये लिख रखा है इन्होंने, सी के दाएं ये बैठा है, तो सी लास्ट में नहीं है, तो ये तो इसके बाएं हो रहा है, ये रोंग हो रहा है, इस वजह से हमारी रोंग हो रही है। चलो इस वाले को चेक कर लेते हैं। सी रखते हैं हम यहाँ, ये आ जाएगा हमारे पास बाई, और सी हो गया, ई रखते हैं हम यहाँ। एक दो छोड़कर ई आ जाएगा हमारे पास यहाँ, ये आ जाएगा हमारे पास जे, ठीक है। और बी सी के पास में नहीं, सी के पास में कुछ हमने गलत लिख लिया पॉइंट अपने,
पड़ोसी नहीं है। बी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और ये भी ठीक बन गया। ये तो हमारी हो जाएगी रॉन्ग, ये हो जाएगी सही। एक व्यक्ति बच गया है, कौन? यहाँ आ जाएगा हमारे पास यू, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एफ। ये हमारे पास ठीक हो जाएगी। एक ही पॉइंट ने पूरी पजल को रद्द कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से ये भी ठीक बन रही थी, इसमें भी बैठा नहीं पा रहे थे हम। सेकंड वाली पॉसिबिलिटी इसलिए ठीक हो गई। हम चेक करते हैं, यू डब्ल्यू ई जेड एक्स वाई, यू डब्ल्यू ई जेड एक्स वाई पी एफ सी जे ए बी, बिल्कुल ठीक बनी है हमारी। नेक्स्ट पजल। 8 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वह सभी का मुख केंद्र की ओर है। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग फल, कीवी, ग्रेप्स पसंद है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं। सर्किल में बैठे हैं 8 व्यक्ति और सारे के सारे इन हैं। हम सर्किल में बनाते नहीं हैं, हम बनाएंगे लाइन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉसिबिलिटी लिखते हैं। एच को एप्पल पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच और कीवी पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में 2 व्यक्ति हैं। डी और कीवी, डी और कीवी पसंद करने वाले तत्काल पड़ोसी नहीं है। ठीक है। पीच पसंद करने वाला व्यक्ति डी के ठीक विपरीत बैठा है। लीची पसंद करने वाला व्यक्ति, लीची पसंद करने वाला व्यक्ति पीच पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। लीची पसंद करने वाले व्यक्ति पीच पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी को कीवी पसंद नहीं है। डी तो है, कीवी पसंद भी नहीं करता। ई को मैंगो पसंद है, और ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है ई, और इसको तो है मैंगो पसंद है। ई और पीच पसंद करने वाले तत्काल पड़ोसी नहीं है। तत्काल पड़ोसी जी को चेरी पसंद है, और डी को एप्पल पसंद नहीं है। डी को हमारे पास एप्पल भी पसंद नहीं है, चेरी पसंद है। एफ को ग्रेप पसंद करने वाले के बाएं तत्काल बाएं बैठा है। सी और पपीता पसंद करने वाले के तत्काल पड़ोसी नहीं है। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ गलती हो जाएगी तो पूरी पजल खराब हो जाएगी। हम पिच से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। डी यहाँ रखा, 3 छोड़ के आ गया हमारे पास पिच। अब डी के पास में कीवी नहीं आना चाहिए, कीवी यहाँ नहीं आया, कीवी यहाँ नहीं आएगा। डी को कीवी भी पसंद नहीं है। ठीक है, और एच ये 2 छोड़ के कीवी बैठता है, हम एच को यहाँ रख लें।
और ये एप्पल के दाएं बाएं बैठा है एक छोड़ कर, तो हम एप्पल को यहाँ रख लेते हैं। डी को एप्पल पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम एप्पल एक छोड़कर ये आ जाएगा हमारे पास एच। एच से दो छोड़ो कीवी, तो एक एक दो छोड़कर डी पर कीवी आएगा नहीं, एक दो छोड़ो कीवी है, कीवी की पॉसिबिलिटी हमारे पास यहीं बैठ रही है। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। और पिच के दाएं दूसरा लीची बैठा है, तो ये आ गया हमारे पास लीची। पिच के पास में ई नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और ए, और ई को मैंगो पसंद है, तो ई की पिच के पास में ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई की हमारे पास एक ही, क्योंकि इसके साथ में फल भी है हमारे पास, तो यहाँ आएगा नहीं, तो ई आएगा हमारे पास यहाँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मैंगो। और ये ए के बाएं दूसरा बैठा है, तो ये आ जाएगा ए। वह ये भी ठीक हो गया। और जी को चेरी पसंद है, तो जी और फल के लिए सिर्फ एक ही है यहाँ पर, जी चेरी, ये भी हो गया। और एफ और ग्रेप्स के, तो यहाँ पे एफ की जगह यहाँ रखते हैं, ग्रेप पे नहीं आने का, एक ही बचा है, ये आ गया हमारे पास ग्रेप्स। ये आ गया हमारे पास एफ। ठीक है, और सी, ये हमारे पास आ जाएगा पपीता, और सी इसके पास में नहीं आएगा, सी आ जाएगा हमारे पास यहाँ। 1% बचा है बी, तो बी आ जाएगा हमारे पास यहाँ। हमारी पजल बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। चेक कर लेते हैं, हमारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो लिख रखे हैं हमने ये, इनमें कुछ भी गलत नहीं हुआ, इसलिए हमारी सारी पॉसिबिलिटी ठीक है। और एक ही बार एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया। चेक कर लीजिए, बी से स्टार्ट करते हैं। बी, एफ, डी, ई, सी, जी, ए, एच। बी, एफ, डी, ई, सी, जी, एफ। बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी पजल, एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बन गई। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ठीक से लिख जाए ये पॉइंट्स, तो बहुत बढ़िया पजल बन जाएगी। नेक्स्ट पजल सोल्व करते हैं हम। 8 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। यहाँ से आगे कुछ स्टार्ट हो गई है ये। नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसे लिख लो, ये हमारे याद नहीं रहता, क्योंकि सर्कल में बना देंगे हम दोनों चीज़ें। सर लाइन पर बनाते हैं, इसलिए हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये लाइन है। ये 8 व्यक्ति हैं, और ये इन और आउट, इससे कोई हमें फ़र्क पड़ने का नहीं है, हम सबको इन ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास D3 और D5 के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, D4, D3 और D5 के ठीक बीच में बैठा है D4। D3 या D5 में से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं है, लास्ट में नहीं है। ठीक है, D7 और D8 के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तथा D8 किसी एक अंतिम छोर पर है, इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये दे रखा है। D6 DH के तत्काल पड़ोसी है। D6 D3 के पास नहीं बैठा है। ठीक है, D1 D2 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तथा D2 किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, ये हमारा
लास्ट नहीं है, D4 और DA तत्काल पड़ोसी नहीं है। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बिल्कुल पजल को एक बार में बना देंगे। हमने लाइन पर 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर को हम कोई भी काउंट नहीं करेंगे। D8 हमारा लास्ट है, पहले हम D8 को यहाँ लिख लेते हैं। D8 के 1 2 छोड़कर D7 आ गया और ये D6 आ गया, ये हमने इतना लिख लिया। D3 हमारे पास यहाँ आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अरे यार, ये 9 व्यक्ति हो गए हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा कैसे हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट अभी कुछ नहीं हुआ है इसे एक। अब D5 और D3 के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो या तो D5 यहाँ रख दो, 1 2 3 D3 यहाँ जाएगा, D3 यहाँ रख दो तो D5 यहाँ जाएगा, यही एक पॉसिबिलिटी है। और D6 के पास में D3 नहीं आएगा, तो D3 को हम यहाँ रखेंगे और D5 को यहाँ रखेंगे। इनके ठीक बीच में आ जाएगा D4, पॉइंट्स में हमारे लिखा हुआ है, ठीक है। D2 लास्ट में नहीं है, तो D2 हमारे पास यहाँ रख दो और D1 हमारे पास, तो ये ऊपर को हमने मुँह करा है इनका। इसमें कोई हमारा मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं होने का है। ये सब सीक्वेंस सेम सेम होना चाहिए। D8 D6 D5 D7 D4 D2 D3 D1, ठीक है। D8 D1, ये पलटने वाला करंट सब होता है, हमने सब पलट दिया पेपर पर को, ठीक है। इसको ऐसे इधर से इधर को पलट दिया, इसमें कोई हमारा रोंग नहीं होने का है, ठीक है। थैंक थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह पजल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत को और अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मदद करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।